साथियों, रीट लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड भाषा प्रथम के रूप में हम जो है आपके आरबीएसई यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब आती है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उसके थ्रू ही हम जो है हम देख रहे थे हिंदी के टॉपिक्स, जिसमें हमने पर्यायवाची को देख लिया था। और इस वीडियो में हम उन सभी, क्योंकि हमने 3 वीडियो में थोड़े थोड़े देखे थे, 5-5 मिनट के वीडियो थे, उनमें हम इस किताब में जो दिए हुए हम कोई और नहीं देख रहे, हम इस किताब में कौन सी हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध की जो किताब है उसमें जो आपके पर्यायवाची या टॉपिक्स दे रखे हैं, उनके थ्रू आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो पर्यायवाची के 3 वीडियो देखे थे, अब इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे, यानी कि पूरे एक ही वीडियो में, थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, लगभग 20 या 15-20 मिनट 15-17 मिनट का ये वीडियो होगा। इस वीडियो में हम पूरे जो भी पर्यायवाची जो हमने पिछले 3 वीडियो पे देखे हैं उनको वापस देख लेंगे एक बार, ताकि रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन क्लास ये रीट लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो या हिंदी का कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो जिसमें हिंदी है और उसमें पर्यायवाची है, तो ये जो है रामबाण होने वाला है टॉपिक। ठीक है, तो रीट रिवीजन के थ्रू देख रहे हैं हम। वैसे हमारा मकसद अभी रीट पात्रता परीक्षा है कि उसके थ्रू ही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची को देखते हैं, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध की ये किताब है, इसी के थ्रू हम देख रहे हैं, अन्य नहीं देख रहे हैं, अन्य के थ्रू बात नहीं कर रहे हैं, इसी किताब के थ्रू हम बात करने वाले हैं। तो अब हम रिविजन करेंगे। सबसे पहला पे आपके जो टॉपिक दिया हुआ है, खास करके मैं रीट लेवल फर्स्ट के हिसाब से कहूँ तो सबसे पहले जो दिया हुआ है आपके टॉपिक्स में, सिलेबस में, वो दिया हुआ है पर्यायवाची। एक निबंध देंगे और निबंध के हिसाब से ही आपके पर्यायवाची देंगे कि निम्न में कौन सा पर्यायवाची है कौन सा नहीं है, मल्टी एमसीक्यू पूछे जाएंगे ना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, देखिए सबसे पहले अध्याय इसमें तो 12 है। अर्थ विचार की बात करें तो इसमें सबसे पहले ये पर्यायवाची आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला पर्यायवाची आपका दिया हुआ है सबसे पहले। तो पर्याय का अर्थ होता है समान। ठीक है, और इस प्रकार पर्यायवाची का सामान्य अर्थ होता है समान अर्थ वाला। ठीक है, और पर्यायवाची जिन पदों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द की सूची यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले अमृत, सुधा। अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से? सुधा, पीयूष, थोड़ा और ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, सुधा, अमृत। अमृत के पर्यायवाची सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अमीय। सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अमीय ये पर्यायवाची है आपके अमृत के। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची देखते हैं। आग है ही, अनल, पावक, ज्वाला और कृषाणु, ये अग्नि के पर्यायवाची है। ठीक है, असुर, असुर किसको बोलते हैं? राक्षस को बोलते हैं। तो असुर में दैत्य, दानव, दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस है ही और रजनीचर, ये असुर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अरण्य के वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दाव और कांतार, ये आपके जो है इसके पर्यायवाची किसके? अरण्य के, वन है ही, कानन है ही, जंगल है ही, विपिन है ही, अटवी है, दाव है। ठीक है, अतिथि के अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान और पाहुना, ये अतिथि के है। अंधकार का अंधेरा है ही। ठीक है, तम, अंधकार को कहते हैं। तिमिर और तमस, तम, तिमिर और तमस, ये अंधकार के पर्यायवाची है। ठीक है, अश्व के घोड़ा है ही, गोटक है ही। ठीक है, तुरंग है, सेंधव, बाजी, ये सारे के घोड़े के पर्यायवाची। आँख के नयन है, नेत्र है, चक्षु है, अक्षी है, लोचन है और दृग है, ये सारे के सारे आँख के पर्यायवाची है। आकाश के क्या क्या? नभ है, व्योम है, गगन है, अंबर है, अनंत है, अंतरिक्ष है। ठीक है, और इसके साथ है आसमान, ये थोड़ा बड़ा हो गया था इसीलिए यहाँ पे छुप गया था। तुरंग वहाँ पे घोड़े का भी है। ठीक है, आसमान और शून्य, ये इतने सारे आकाश के पर्यायवाची है। अब इंद्र के देखे तो देवराज, देवराज इंद्र, देवेंद्र है ही, सुरेश है ही, सुरपति है और सुरेंद्र है और वास्तव, ये नया है, वास्तव इंद्र को कहते हैं। ठीक है, इच्छा, इच्छा का आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, लालसा और इहा नया है, तो इहा ये इच्छा के शब्द है। ठीक है, ईश्वर के प्रभु है, भगवान है, परमेश्वर है, ईश है और जगदीश है। ठीक है, उत्सव के समारोह है, पर्व है, जश्न है, जलसा है, त्योहार है। ठीक है, उद्यान के बाग है, बगीचा है, उपवन है और वाटिका है। कमल के क्या क्या हैं? सरोज है, ठीक है, पंकज है, नीरज है, अरविंद है, अंबुज है, कंज और उत्पल। कंज और उत्पल ये दोनों आपको नए याद रखने, कमल के हैं। उत्पल और कंज ये किसके हैं? कमल के हैं। ठीक है, कामदेव के मदन है, मनोज है, अनंग है, रतिपति है और पंचशर है। कामदेव के है पंचशर। ठीक है, किरण के अंशु है, मयूख है,
कर, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है। मरीचि और रश्मि ये किरण के हैं, ठीक है। किनारे के तट, चीर, चीर का मतलब जो होता है कपड़ा भी होता है, चीर, ठीक है। चीर, कुल और पर्यंत ये सारे के सारे आपके किनारे के है ना। कपड़ा के चीर, हालांकि यहाँ पे तीर था, ये तीर किनारे के तीर है, ठीक है। और चीर, अंबर, अंबर, वसन वस्त्र और पट ये कपड़े के पर्यायवाची है। खल, खल का मतलब होता है मूर्ख, क्या होता है खल का मतलब होता है मूर्ख। तो इसके क्या क्या है पर्यायवाची? धूर्त है, दुष्ट है, निर्जन है, नीच है, कुटिल है, अधम है। ये खल ये सारे क्या मूर्ख के पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला खुशबू। खुशबू के पर्यायवाची क्या क्या है? सुगंध है ही, सुवास है ही, सुरभि, सुरभि किसका है? खुशबू का पर्यायवाची है। सौरभ किसका पर्यायवाची है? सुरभि और सौरभ दोनों दोनों के बीच में जो है खुशबू अच्छी आती है, समझ लो है ना। तो सुरभि और सौरभ ये किसके पर्यायवाची है? खुशबू के पर्यायवाची है, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। आइए आगे देखते हैं गंगा का। गंगा के बहुत सारे पर्यायवाची है। सुरसरी है, देव नदी है, त्रिपथगा है, जानवी है, भागीरथी है, देवपगा है, मंदाकिनी है और मोक्षदायिनी है। ये सारे के सारे गंगा के पर्यायवाची है। गणेश के क्या के एक दंत है, गजानन है, गजवदन है, लंबोदर है, विनायक है। गाय की गौ है, गो है, गया है, पयस्विनी है, धेनु है और सुरभि। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बात निकल के आई, सुरभि। एक होता है सुरभि और होता है सुरभि, एक होता है सुरभि। अगर बड़ा ई बी है, सुरभि में बड़ा बी है तो ये हो जाएगा आपकी गाय का, और सुरभि में अगर छोटा बी है सुरभि तो ये हो जाएगा खुशबू का पर्यायवाची, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, सुरभि। और एक वाला सुरभि होता है गाय का, ठीक है, सुरभि। ओके। अब है ग्रह के मकान है, आलय है, भवन है, आवास है, सदन है और धाम है। चंद्रमा के राशि है, चंद्र है, राकेश है, शशांक है, मयंक है, रजनीश है, सुधांशु और सोम। सोम भी आपको किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। जल का नीर, वारी, अंबु, तोय, नीर, उदक, तोय, सलील और पयो ये सारे जल के हैं। जहर के गरल, विष और हलाहल ये विष के हैं। तलवार के असी है, खंग है, कृपाण है, चंद्रहास है ये सारे तलवार के। तालाब के सर है, सरोवर है, तराक है, पुष्कर है, जलाशय और ताल है। दिवस के दिन का दिवस है, वार है, वासर है। देवता का सुर है, देव है, अमर है, निर्जर है, ठीक है। नदी के क्या क्या परिभाषित? सरिता है, तटिनी है, आपगा है, तरंगिनी है, निम्नगा है, निर्जरणी है। यह नदी के पर्यायवाची है। नाव के नौका, जलियान, तरणी और पोत ये सारे किसके? नाव के। पवन, हवा, हवा के क्या क्या है? हवा तो है ही, बयार, वायु, वात, अनिल ये किसके हैं? पवन के हैं। पर्वत, नग, गिरी, महिदर, शेल, अचल, पहाड़ ये पर्वत के हैं। पत्थर की क्या क्या है? पाहन है, पस्तर है, पाषाण है और शिला है, ठीक है साहब। फूल के क्या क्या है? सुमन है, फूल है, प्रसून है और कुसुम है ये सारे फूल के हैं। पुष्प के क्या क्या है? पुष्प के फूल है, सुमन है, प्रसून है, कुसुम है, ठीक है। पुत्र के तनय, तनुज, आत्मनज, सूत, नंदन और लाल ये सारे सारे आपके पुत्र के हैं। पुत्र के तनिया है, तनुजा है, बेटी और सुता है, ठीक है। सूत होगा तो आपका पुत्र हो जाएगा, ठीक है। सुता है तो बेटी हो जाएगी, ठीक है। तनुज है तो बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। और तनुजा है तो बेटी हो जाएगी यानी पुत्री हो जाएगी। तनय है तो पुत्र हो जाएगा, तनिया है तो पुत्री हो जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है हमें। मधुप, भोरा, भ्रमर, अली और मधुकर, ठीक है। मछली का मीन, मत्स्य, मकर, शफरी ये सारे के सारे पर्यायवाची है, ठीक है। माता का माँ, जननी, प्रसूता और दात्री। मित्र का सखा, साथी, सहचर और मित्र है ना। मेघ के जलद, गण, निरद, वारिद है ना। द से देने वाला मैंने बताया था ना कल, बादल, पयोदर और पयोद। रावण का दशानन, लंकेश, लंकापति और दशकंत ये सारे के सारे बन जाते हैं। राजा का नृप है, भूप है, महीप है, नरेश है, नृपति। रात का रात्रि है, रजनी है, रेन है, यामा है। यामा का मतलब क्या होता है? यामा का मतलब होता है रात्रि या रात, यामा। निशा है, वामा है, यामिनी है। वानर का बंदर है, कपि है, मृकट है, शाकमृग है, हरि है। शत्रु का रिपु है, बेरी है, दुश्मन है, विपक्षी है। हरि का देह देह तन काया शरीर का है। सरस्वती की वाणी, वागीश्वरी, वीणाधारिणी, शारदा और वीणावादिनी है, ठीक है। स्वर्ण का कनक है, कुंदन है, हेम स्वर्ण को बोलते हैं, स्वर्ण है, कंचन है, सोना है, हिरण्य है, ठीक है साहब। सागर के जलधि, उदधि, पयोधि, समुद्र है, नदी है, वारिधि है।
सिंह का मृगराज, केसरी, वानराज, शेर, सिंह, सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, सविता, दिवाकर, ये सारे के सारे सूर्य के, हनुमान जी के, कपीश है, अंजनी पुत्र है, पवन सुत, महावीर, मारुत, बजरंगबली, संकट मोचन, ये सारे है ना। हस्त के हाथ है, कर है, बाहु है, भुजा है, पानी है। हाथी के गज है, कुंजर है, हस्ती है, मतंग है, गयंद है। हिमालय के पर्वतराज है, नगराज और हिमगिरी, ये सारे के सारे हिमालय के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग इस किताब में दिए हुए हैं आपके 60 पर्यायवाची। ठीक है, और एक किताब और है, ये वाली नहीं, एक पुरानी किताब और चलती थी आपके रचना प्रबोध वाली, एक और किताब चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पुरानी वाली, उस ये दोनों में से पर्यायवाची देख लेना आप, आपका 1 नंबर पक्का। ठीक है, इतने मेहनत करने के बाद 1 नंबर पक्का। हाँ, ऐसे ही होता है, क्या करें, कंपटीशन है तो, है ना। तो इस टाइप से सारे के सारा हमारा काम रेडी हो जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, अब शुरू करेंगे आपके अगला जो टॉपिक दिया हुआ आपका रीट में, वो दिया हुआ विलोम शब्द। एक निम्न आपका एक गद्यांश देंगे और उस गद्यांश में आपके पर्यायवाची पूछे जाएंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, उनमें से पूछे जाएंगे, तो आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में क्या देखा, पर्यायवाची। अगले वीडियो में हम विलोम शब्द की बात करेंगे, क्योंकि आपका अगला टॉपिक रीट में दिया हुआ है विलोम शब्द, रीट लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।